हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारे देश में चुनाव है 2024। तो पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके क्या नियम हैं, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। पूरे देश में लागू हुई आचार संहिता, जाने क्या है इसके नियम। आचार संहिता के नियम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ कि 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद पूरे देश में आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता क्या होती है, क्या होता है आचार संहिता के नियम और आचार संहिता का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो आज के आर्टिकल में जानेंगे कि आचार संहिता लगने के बाद चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी और आम नागरिकों के आचार संहिता के नियम को पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। आपको बताना चाहूँगा कि आचार संहिता की शुरुआत 1960 में सबसे पहले केरल के एक गाँव में चुनाव के लिए की गई थी। उसके बाद 1967 में जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ तब आचार संहिता के नियम को लागू किया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आचार संहिता के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। तो इसीलिए आज के इस आर्टिकल में जानेंगे कि आचार संहिता क्या होती है और इसके क्या क्या नियम होते हैं, आम जनता पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं क्या होती है आचार संहिता। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आचार संहिता एक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से एवं शांतिपूर्ण चुनाव को कराने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता को लागू किया जाता है। चुनाव आयोग राजीव कुमार जी के द्वारा कल यानी 16 मार्च 2024 को पूरे देश में चुनाव की तारीख घोषित की गई और इसके बाद ही अपने आप ही आचार संहिता लग चुकी है। क्या होते हैं आचार संहिता के नियम। आचार संहिता के नियम के अनुसार आचार संहिता लगने के बाद कोई भी सरकारी योजनाओं की घोषणा एवं परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रत्याशी सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकार के दिए गए घर का इस्तेमाल चुनाव के प्रचार प्रसार में नहीं कर सकता है। कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह की रैली निकालना चाहता है तो उसे अपने स्थानीय पुलिस के द्वारा परमिशन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के इसके नियम होते हैं दोस्तों, जिनको फॉलो करना होता है। इसके अलावा बिना किसी की अनुमति के आप किसी की ज़मीन, किसी के घर या दीवारों पर झंडा, बैनर का इस्तेमाल या लगा नहीं सकते हैं। आचार संहिता आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। आचार संहिता लग जाने के बाद आम जनता किसी भी नए निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं ले सकता एवं ना ही सरकार के द्वारा किसी भी तरह की स्वीकृति आम जनता को दी जाएगी। हालांकि इससे पहले चल रहे किसी भी तरह का निर्माण कार्य या योजनाओं का लाभ उसको मिल सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। जानकारी के लिए बताएं दोस्तों। धन्यवाद।